अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वायरस को कि वैरायटी ऑफ लाइफ में जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वो हमारे पास क्या था कि हमारे पास किंगडम्स और उनकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि वायरस बेसिकली होता क्या है। तो कंटेंट में आपको नज़र आ रहा है कि आज हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शंस को डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, वायरस की जो साइज़ होता है, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और जो वायरस के फ़िज़िकल और केमिकल एजेंट होते हैं उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं केमिकल और फिज़िकल एजेंट के वायरस के ऊपर। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट हम जो है ना कल्टिवेशंस ऑफ वायरस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें तो जो वर्ड वायरस है, वायरस एक का जो वर्ड है, ये वर्ड ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से जिसका नाम क्या है, विनोम। विनोम का मतलब कि पॉइजनस है, यानी कि जहरीला फ्लूइड होता है। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटाइटीज़ विच कंटेन्स आइदर आरएनए और डीएनए एंड नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीशियस कोड के, ये प्रोटीशियस कोड के साथ होते हैं और इसके अलावा रिप्रोड्यूस्ड ओनली इन लिविंग सेल। यानी कि जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं किसके, वायरस के। दे आर ओनली कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इनका जो साइज़ होता है ये इतना छोटा होता है कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हम इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि साइज़ कितना होता है कि 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं किससे, बैक्टीरिया से। इसके अलावा वायरस आर इनकैपेबल इन इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन आर्टिफिशियल मीडिया, कि ये आर्टिफिशियल मीडिया पर इंडिपेंडेंट ग्रोथ के लिए इनकैपेबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए तो ये क्या करते हैं, दे कैन ग्रो ओनली इन एनिमल्स, प्लांट सेल और इन मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। दस वायरस आर रेफर्ड टू एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरस लार्जली लेक मेटाबॉलिक मशीनरी, इनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती जिसकी वजह से क्या कर सकें, अपनी एनर्जी को जनरेट कर सकें और अपने लिए प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकें। सो दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल टू कैरी दिस वाइटल फंक्शंस। इनके पास जो होते हैं ना, अपना कोई मशीनरी नहीं होता मेटाबॉलिक, जिसकी वजह से ये एनर्जी को स्टोर करें या बनाएं या अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसिस करें। इस वजह से ये क्या करते हैं, होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और नेक्स्ट है कि जो वाइटल होता है वायरल जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इनका जो डीएनए और आरएनए होता है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। दस वायरस डज नॉट हैव डीएनए एंड आरएनए, कि इनके पास जो दोनों ही बेसिक मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, तो वो वायरस के पास नहीं होते। सो न्यूक्लिक एसिड इनक्लोज्ड अ हाई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कोड। ठीक है, तो इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, हाई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कोड के अंदर होता है। ये कोड जो होते हैं ना, प्रोटेक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को जब वायरस इज आउटसाइड ओनली होस्ट सेल एंड सर्व एज अ व्हीकल फॉर द एंट्री इनटू एन अदर स्पेसिफिक होस्ट सेल। द स्ट्रक्चरली कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस को हम क्या कहते हैं, वायरॉन कहते हैं। दे मल्टीप्लाई बाय अ कम्प्लेक्स प्रोसेस एंड नॉट बाय बाइनरी फिशन। इसके अलावा देखें, दे आर अनइफेक्टेड बाय एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज। एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स से क्या होते हैं, इफेक्टेड नहीं होते। इसके अलावा वायरल डिजीज़ देखें तो जो रेंज होती है फ्रॉम माइनर एलिमेंट्स सच एज कॉमन कोल्ड टू हाई फैटल डिजीज सच एज एड्स और येलो फीवर। इसके अलावा जो वायरस से डिजीज़ काज होते हैं उनका क्या नेम है, पम्प्स, रेबीज़, इन्फ्लुएंजा, मेल्सिस, हर्प्स और सिम्प्लेक्सिस। तो ये डिजीज़ होती हैं जो कि क्या होती हैं, वायरस की वजह से काज होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।